हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र का महीना शुरू हो चुका है और अब इंतज़ार है चैत्र महीने के नवरात्रि के शुरू होने की। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन से ही नवरात्रि शुरू होती है और इसी दिन घट स्थापना की जाती है। इस दिन से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। पंचांग के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं, जिसमें 2 नवरात्रि गुप्त तो वहीं 2 अन्य चैत्र और अश्विन माह में पड़ती हैं। शास्त्रों में चैत्र और अश्विन मास की नवरात्रि का विशेष महत्व है। हर साल चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है, उसी दिन से चैत्र नवरात्रि का आरंभ होता है। साल 2022 में 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही हैं। इस दौरान 9 दिनों तक देवी माँ के 9 भिन्न भिन्न स्वरूपों की पूजा करके अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो आज हम जानेंगे साल 2022 के चैत्र माह के नवरात्रि 8 या 9 कितने दिनों की होगी, 8 दिनों की होगी या 9 दिनों की होगी। घट स्थापना की तिथि, शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना विधि और साथ में जानेंगे महाअष्टमी और रामनवमी की सही तिथि के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में माँ दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में विधि पूर्वक पूजा करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और कष्ट, रोग, शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। इस साल यानी कि 2022 में नवरात्रि कब पड़ रहे हैं, आइए जानते हैं। साल 2022 में चैत्र नवरात्रि का पर्व 2 अप्रैल शनिवार से शुरू होकर के 11 अप्रैल सोमवार तक चलेगा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 1 अप्रैल प्रातःकाल 11:53 पर। फिर से सुन लीजिएगा, प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 1 अप्रैल प्रातःकाल 11:53 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 2 अप्रैल प्रातःकाल 11:58 पर। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त होगा 2 अप्रैल प्रातःकाल 6:10 से 8:31 तक। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त होगा 2 अप्रैल दोपहर 12 बजे से दोपहर के 12:50 तक। महाअष्टमी तिथि होगी 9 अप्रैल शनिवार को और नवमी व्रत होगा, रामनवमी तिथि होगी 10 अप्रैल रविवार को। नवरात्रि पारण और दशमी तिथि होगी 11 अप्रैल सोमवार को। आइए अब जानते हैं कि 2022 में नवरात्रि कितने दिन की होगी। दोस्तों, वैसे तो नवरात्रि आमतौर पर 9 दिनों की होती है, लेकिन कभी कभी तिथियों के क्षय के कारण नवरात्रि में घटत बढ़त होती रहती है। नवरात्रि घट बढ़ सकती है। पंचांग की माने तो इस साल 2022 में चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू होकर 11 अप्रैल तक चलेंगे, यानी कि नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होंगी, जो कि बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस बार किसी भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है, यह तिथि शुभ मानी जाती है। इस साल 9 अप्रैल शनिवार को महाअष्टमी और 10 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 2 अप्रैल सुबह 6:10 से 8:31 तक। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त होगा 2 अप्रैल दोपहर 12 बजे से 12:50 तक।
राहु काल का समय आपको बता देती हूँ कि राहु काल इस दिन 9:17 से प्रातः 10:51 तक रहेगा और राहु काल में शुभ कार्य निषेध माने गए हैं। आइए अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना विधि। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा जीवन में अपार धन और सुख समृद्धि देती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा पहले नवरात्रि के दिन की जाती है। इनकी पूजा करने से सौभाग्य और शांति प्राप्त होती है। इन्हें सौभाग्य और शांति की देवी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से हर तरह के सुख और मनोवांछित फलों की हमें प्राप्ति होती है। इस दिन सबसे पहले आप कलश स्थापना करें। प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर कलश स्थापना करें। राहु काल के समय कलश स्थापना न करें। राहु काल का समय मैंने आपको बता दिया है। तो कलश स्थापना के लिए आपने सबसे पहले मिट्टी के बर्तन में 7 धान्य बोलें। अब उसमें जल से भरा हुआ कलश रखें। कलश में सिक्का, दूब, सुपारी और चावल रोली डालकर उस पर स्वास्तिक बनाएं। कलश के ऊपरी भाग में आप कलावा बांध करके उसे मिट्टी के पात्र के ऊपर रख दें और कलश के ऊपर अशोक या फिर आम के पत्ते लगाएं। इसके बाद एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित कर दें। इस तरह से घट स्थापना पूर्ण होने के बाद समस्त देवी देवताओं और माँ देवी का आवाहन करके विधि पूर्वक माता शैलपुत्री की पूजा करें। इस तरह अन्य 9 दिनों तक भी आप सुबह और शाम को माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।